कंपनी के जो की फीचर होते हैं जैसे गोइंग कंसर्न, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, इनके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस साल दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, आइए उसको देखते हैं और उसके ऊपर कमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन था, कमेंट करें द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ business debt is one of the principal advantage of doing business under corporate form of organization with some exception। अब ये तो हमें पता है कि वन ऑफ द मेन की फीचर है, लेकिन उसके एक्सेप्शंस क्या है ये हमें बताने थे। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं। ये तो हम जानते हैं कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन होता है, इसलिए वो खुद ही ओनर होता है अपनी एसेट्स के लिए और अपनी लायबिलिटीज के खुद ही बाउंड होता है। और जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका जो लायबिलिटी होती है वो सिर्फ वही तक लिमिटेड रहती है जितना उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। अगर उस शेयर की कोई वैल्यू, कोई अमाउंट ऐसा है जो अभी तक अनपेड है, तो शेयर होल्डर की मैक्सिमम लायबिलिटी क्या होती है? ही इज लाइबल टू पे द बैलेंस। जितना नहीं भरा उतने तक ही भरना है। इसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है सिर्फ अपनी शेयर होल्डिंग तक। ये वो प्रिंसिपल है जो कंपनी फॉर्मेट ऑफ बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं। हालांकि इस प्रिंसिपल के कुछ जनरल एक्सेप्शंस है, तो आइए समझते हैं कि वो एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन तो ये है कि जैसे कि हमें पता है कि हर कंपनी को कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते तभी वो बनती है। ये कितने होते हैं? ये होते हैं अगर तो वो पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, और अगर प्राइवेट कंपनी होनी छोटी मोटी तो 2 मेंबर तो मिनिमम चाहिए होते हैं। मेंबर मतलब शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। तो अगर एज पर सेक्शन 3A अगर ये जो मिनिमम नंबर है ये कभी भी 6 महीने से ज्यादा के लिए कम रह जाता है, यानी कि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी अगर ये 7 से कम रह जाता है, और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ये 2 से कम रह जाता है, कितनी ड्यूरेशन के लिए? फॉर मोर देन 6 मंथ्स, और कंपनी फिर भी अपना बिजनेस करी जा रही है, तो फिर इस केस में क्या होता है? इस केस में जो भी बचे हुए मेंबर्स हैं जिनकी वजह से बिजनेस चल रहा है, दे शैल बी सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द होल डेब्ट। अब अगर कंपनी ने इस दौरान अगर एक ही मेंबर रह गया था और वो लगातार बिजनेस कर रहा था, तो फिर हम ये नहीं मानेंगे कि भैया कंपनी ने करा है बिजनेस, हमें नहीं पता। अब हम ये मानेंगे कि भैया बिजनेस आपने करा है और ये सारा का सारा जो कर्जा चढ़ चुका है ये अब आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। जब कंपनी बनी ही एज एन अनलिमिटेड कंपनी हो, ठीक है जी, वो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड है ही नहीं, वो अनलिमिटेड कंपनी है, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि नाम ही कह रहा है कि सर ये तो अनलिमिटेड कंपनी है, जितनी भी लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी मेंबर्स की। ठीक है, अगर कंपनी को बहुत ज्यादा डेब्ट चल चुका है तो सभी मेंबर्स को वो पे करना पड़ेगा, भले ही अपनी पॉकेट से क्यों ना करना पड़ेगा। इसके अलावा एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 7B ऑफ द एक्ट, where company has got incorporated furnishing false or incorrect information, हमने बनाते हुए जो इंफॉर्मेशन दी थी वो गलत थी। ठीक है जी। और रिप्रेजेंटेड बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट, हमने भैया इंफॉर्मेशन दी ही नहीं थी, हमने कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपा ही ली थी। अब हम ये, ठीक है जी, तो हमने वो छुपा ली थी। और इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन फाइल मेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग सच कंपनी, भाई साहब बनी ही बिल्कुल ही फ्रॉड के ऊपर थी, हमने कोई इंफॉर्मेशन छुपा ली या कोई इंफॉर्मेशन गलत दे दी। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट डायरेक्ट दैट द मेंबर ऑफ लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर वुड बी अनलिमिटेड। कोई बात नहीं जी, अब तुमने बना तो लिए, और वो जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली बात है तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तुम्हारी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। अगर कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसी लायबिलिटी बढ़ती है जिसके लिए तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी तो वो बेची जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऐसा लगे कि भैया कोई पर्टिकुलर एक्ट सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि
जो भी क्रेडिटर्स थे कंपनी के उनको डिफ्रॉड किया जा सके। भैया कंपनी तो बंद होने वाली है, चलो जितना पैसा था पहले ही निकाल लो, ठीक है, ताकि क्रेडिटर्स को वापस ना करना पड़े, किसी ना किसी जगह पे लगा दो जबरदस्ती। अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि इसका सोल पर्पस क्या था, फ्रॉडलेंट था, कि भैया पैसा वापस ना करना पड़े, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, मे डिक्लेयर द पर्सन हु नोइंग पार्टीज who are the knowing parties to the carrying on the business in the manner of what's it as personally liable। ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, अगर प्रूफ हो जाए कि भैया इस बंदे ने काम फ्रॉड के पर्पज से ही किया है, तो वो व्यक्ति जिसने ये काम फ्रॉड के पर्पज से किया है उसको पर्सनली लाइबल कर सकती है कि बिना किसी लिमिटेशन अब सारा पैसा भैया तुम ही भरोगे, ठीक है जी। इसके अलावा फिफ्थ, अंडर सेक्शन 35(3) ऑफ द एक्ट वेयर इट इज प्रूव्ड दैट द प्रोस्पेक्टस, भाई साहब अब क्या किया हमने, कोई सिक्योरिटी इशू करना चाहते हैं, उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया, लेकिन एक्चुअल में वो क्यों किया गया, उसके अंदर इंटेंशन थी टू डिफ्रॉड द एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन फॉर एनी फ्रॉडलेंट पर्पस, ठीक है जी। हमने किसी फ्रॉड पर्पस से उसको इशू किया और जान के हमने कुछ ऐसी बातें कही कि लोग ललचाए हमारी सिक्योरिटीज खरीदने के लिए या हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो फर्स्ट हर पर्सन जो कि डायरेक्टर है कंपनी का एट टाइम ऑफ इशू ऑफ दिस प्रोस्पेक्टस, ठीक है जी, ही हैज बीन, और वहां पे उसका नाम लिखा हुआ है एज ए डायरेक्टर, चाहे वो है नहीं, और एनी पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू इशू द प्रोस्पेक्टस और एनी प्रमोटर और अ पर्सन रेफर्ड एज एन एक्सपर्ट इन द प्रोस्पेक्टस, जो भी व्यक्ति जिसका भी नाम प्रूफ हो गया कि भैया इसका पर्पस था इस प्रोस्पेक्टस को गलत तरीके से इशू करना, गलत तरीके से दिखाना, लोगों को फ्रॉड करना, वो बंदा क्या होगा, वो बंदा होगा जी पर्सनली लाइबल, और उसकी जितनी भी लाइबिलिटी है वो हो जाएगी अनलिमिटेड, भैया सबका पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं और क्या क्या होता है। तो छठा क्या वो कहता है कि सेक्शन 75A ऑफ द एक्ट, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए अगर आप सेक्शन नंबर्स के साथ लिखेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। वेयर अ कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है जी। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ये चीज कवर करी थी कि इस समय कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं जो कि डिपॉजिट या डिबेंचर्स इशू कर सकती है, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जिनकी पहले से चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी इस सेक्शन में कवर होंगी। तो सेक्शन 75A ऑफ कहता है कि अगर कंपनी कोई भी डिवेंचर का पैसा या उसके ऊपर इंटरेस्ट वापस नहीं कर पाती विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और सच फर्दर टाइम एज अलाउड बाय ट्रिब्यूनल, जितना टाइम लिखा था या फिर जितना हमने ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट करके बढ़वा लिया, एंड इट्स प्रूव्ड, और साथ में ये प्रूफ हो जाता है कि डिपॉजिट्स हैड बीन एक्सेप्टेड विद द इंटेंट ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है जी। क्यों नए कंपनीज एक्ट ने लिमिटेड कर दिया डिपॉजिट और डिवेंचर्स को, क्योंकि लोग ज्यादातर इसलिए इशू करते थे कि भैया वापस करने ही नहीं पड़ेगी, कितना इंटरेस्ट दे दो दिया कौन याद रखता है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो अगर ये हो जाता है कि डिपॉजिट हमने क्यों लिए गए थे, फ्रॉड के पर्पज से लिए थे कि भैया ये पैसा तो वापस करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, तो फिर हर व्यक्ति जो जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है और जिसने इस पर्पज को सपोर्ट किया उन सबको क्या होगा, उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी फिर से अनलिमिटेड, ठीक है जी। इसके अलावा एज पर सेक्शन 224 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट वेयर द रिपोर्ट मेड बाय एन इंस्पेक्टर, ठीक है जी, किस चीज से रिलेटेड, जब इंस्पेक्शन हुई है और वो कहता है कि भैया यहाँ पे तो हुआ है फ्रॉड, और एंड ड्यू टू सच फ्रॉड एनी डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन, other officer of the company or other person or entity has taken undue advantage of benefit, इनमें से किसी को भी इस फ्रॉड से undue benefit हुआ है, चाहे एसेट के फॉर्म में, चाहे प्रॉपर्टी के फॉर्म में, चाहे कैश के फॉर्म में, और या कोई भी और तरीके से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मे फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द टर्मिनल टू टेक एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर, और वो क्या करेगी, वो एप्रोप्रिएट ऑर्डर में एक तो जो भी एसेट प्रॉपर्टी बनाया है वो वापस ले लेंगे, और साथ में वो डायरेक्टर जिसको ये प्रॉफिट हुआ है, वो की मैनेजर पर्सन हुआ है, वो ऑफिसर या अदर पर्सन जो भी इसमें लायबल थे, उनकी लायबिलिटी क्या कर दी जाएगी जी,
अनलिमिटेड कर दी जाएगी। भाई साहब इस केस में किसी को भी कोई भी नुकसान हुआ होगा तो वो लोग आउट ऑफ पॉकेट भरेंगी। तो ये थी एक्सेप्शंस किसकी, लिमिटेड लायबिलिटी की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इसी तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं जिसमें हम एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस को अनलॉक कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें।